यस। पंजाब उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि चाहे व्यवहार प्रकरण अर्थात दीवानी प्रकरण हो अथवा आपराधिक प्रकरण हो और न्यायाधीश महोदय को यह प्रतीत हो कि साक्षी प्रश्नों का उत्तर टालते हुए इधर उधर के उत्तर देकर सही उत्तर नहीं दे रहा है, तो उस दशा में न्यायाधीश महोदय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह साक्षी का कथन प्रश्न उत्तर के रूप में लेखबद्ध करे, जिससे कि अपील न्यायालय को उन प्रश्नों व उसके उत्तरों से साक्षी की भावभंगी बाबत ज्ञान हो सके और अपील न्यायालय इस बाबत अपना स्वयं का निष्कर्ष निर्धारित कर सके। स्टॉप पैरा। गुजरात उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि न्यायालयों को साक्षी के कथन के समय ही साक्षी की भावभंगी बाबत टिप्पणी लिखनी चाहिए अथवा उसका कथन समाप्त होने के बाद अंत में लिखनी चाहिए, ताकि दोनों पक्षकारों के अभिभाषण गण को इस बाबत जानकारी हो जाए और प्रकरण में तर्क वितर्क के समय उन्हें उस साक्षी बाबत तथा उन टिप्पणियों को के बाबत यह कहना है वह स्थिति स्पष्ट कर सके। द्वारा भी यह अभी निर्धारित किया गया है कि साक्षी की भावभंगी बाबत टिप्पणियां साक्षी की विश्वसनीयता के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। न्यायालय द्वारा साक्षी की भावभंगी के संबंध में टिप्पणियां बलशाली तथा महत्वपूर्ण मानी गई हैं। साक्षी की भावभंगी, उसके हाव भाव, उसकी घबराहट, उसके संदेश, बीच बीच में उसका उत्तर देने से कतराना, उत्तर ना देना, पर्याप्त समय तक चुप रहना आदि तथ्य केवल विचारण न्यायालय ही देखने की स्थिति में होता है। इस कारण विचारण न्यायालय की साक्षी के संबंध में दी गई टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि सह अभियुक्त की साक्ष्य के संबंध में विचारण न्यायालय की उसके संबंध में धारणा, उसका सामान्य भाव भंगिमा आदि तथा उसके संबंध में न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणियां महत्व योग्य होती हैं। किसी गवाह पर कूट परीक्षण की कला का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तथा उस गवाह पर कूट परीक्षण में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी मानसिक स्थिति को जब वह साक्ष्य के लिए विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है तो उसके प्रत्येक हाव भाव, उसके बोलने का ढंग, उसकी आवाज़, उसका लहजा, उसके मुख पर प्रश्न का उत्तर देते समय घबराहट, रुक रुक कर उत्तर देना, माथे पर पसीना आ जाना आदि बातों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। यह एक प्रकार से साक्षी तथा अधिवक्ता के बीच में युद्ध के समान की परिस्थिति होती है, जिसमें कि साक्षी कूट परीक्षण करने वाले अधिवक्ता को कभी कभी केवल उतना ही कुछ बताना चाहता है कि जिसे बताने के लिए उसे कहा गया है, अथवा अपने पक्षकार के हित के लिए उत्तेजनापूर्वक बढ़ चढ़कर उत्तर देता है। वह यह तो कूट परीक्षण करने वाले अधिवक्ता पर निर्भर करता है कि वह उसकी इस स्थिति से किस सीमा तक लाभ उठा सके। श्री बेलमैन अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में लिखते हैं कि यदि साक्षी ने आपके विरुद्ध साक्ष्य दी और
यह आवश्यक हो गया कि उसकी साक्ष्य की शक्ति को तोड़ा जाए, तो उस दशा में उससे किस प्रकार कूट परीक्षण प्रारंभ करना चाहिए, उसे किस प्रकार बताना चाहिए कि साक्षी ने गलती की है अथवा झूठा कथन दिया है। यह सब बातें कूट परीक्षण करने वाले अधिवक्ता के अनुभव पर तथा उसकी विद्वता पर निर्भर करता है। कुछ लोग उसे आंखों ही की भाषा कहते हैं और उस भाषा को समझने की कला जानते हैं। स्टॉप।